रागादि रोगान सत्तानुसक्तान शेषकाय प्रसूतान शेषान औत्सुक्य मोह रतिदान जगानाम यो पूर्व वैदेही नमस्तस्तु तस्मै। और आज मैं नागरादि चिकित्सक समूह वती आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे गृहिणी के बारे में। निदान और चिकित्सा के अनुबंध में हम देखेंगे कि किस तरह से हम निदान और चिकित्सा में गृहिणी रोग या व्याधि में हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पष्टीकरण कर सके। इसके पहले का जो हमारा लेक्चर था वो पूर्ण रूप से अजीर्ण के ऊपर केंद्रित था। इसके बाद हम आज गृहिणी के बारे में विचार करेंगे। तो गृहिणी चिकित्सित अध्याय जो चरक संहिता चिकित्सित स्थान में 15वां अध्याय है, उसमें से हम अध्ययन करके आगे बढ़ने वाले हैं। तो गृहिणी का प्रथम इसमें सूत्र आता है कि आयु वर्णो बलम स्वास्थ्य उत्साह उपचय प्रभा ओजस तेजो अग्नि प्राणाश्च देहाग्नि हेतु का। इसका मतलब क्या होता है? आयु वर्णो बलम स्वास्थ्य उत्साह उपचय प्रभा ओजस तेजो अग्नि प्राणाश्च देहाग्नि हेतु का। यानी कि यह यहाँ पे जो आयु वर्णो बलम स्वास्थ्य आदि की बात की गई है, ये पूर्ण रूप से जठराग्नि, कायाग्नि या अंतराग्नि का परिणामी स्वरूप की यहाँ बात की गई है। यानी कि हमारे शरीर में देहाग्नि या कायाग्नि का प्रवर्तन या कर्मात्मक स्वरूप अच्छी तरह से विद्यमान हो तो उसका परिणाम हमें आयु वर्णो बलम स्वास्थ्य उत्साह उपचयो प्रभा ओजस तेजो अग्नि प्राणश्च देहाग्नि हेतु का के स्वरूप में हमको मिलने वाला है। यानी कि धातु प्रकृति कर्म और अग्नि कर्म जो हमारे शरीर में सापेक्ष रूप से अनुवर्तन कर रहे हो तो उसकी परीक्षा या उसका परिणाम हमें आयु वर्णो बलम स्वास्थ्य उत्साह उपचय प्रभा के स्वरूप में मिलेगा। गृहिणी चिकित्सित अध्याय का यह पहला सूत्र यह लिखा है। इसका मतलब यह है कि सापेक्ष गृहिणी ये सापेक्ष कायाग्नि, जठराग्नि, अंतराग्नि, देहाग्नि अनुवर्तन का मूल कारण है। गृहिणी का सापेक्ष कर्म अनुवर्तन होना ये हमारे शरीर में कायाग्नि अनुवर्तन को, कर्मात्मक अनुवर्तन को सापेक्ष बनाए रखता है सार्वधायिक स्थिति में, जिसके परिणाम स्वरूप हमें आयु वर्णो बलम स्वास्थ्य उत्साह उपचय प्रभा मिलता है। यानी कि जो गृहिणी है वो आयु वर्णो बलम स्वास्थ्य को स्थापित करने वाली मूलभूत प्रणाली, स्थान, अंग, अवयव स्थिति है। यानी कि गृहिणी नामक जो स्थान है हमारे शरीर में वो आयु वर्णो बलम स्वास्थ्य का मूलभूत केंद्र है। इसी कारण गृहिणी चिकित्सित अध्याय में यह सूत्र से ही अध्याय की शुरुआत की गई है कि यह गृहिणी चिकित्सित प्रतिज्ञा को सिद्ध करने की स्थिति में आयु वर्णो बलम स्वास्थ्य ये परिणाम गृहिणी द्वारा स्थापित होता है। यानी कि गृहिणी की सापेक्षीकरण स्थिति में आपको मिलेगा। तो आपको आयु, वर्ण, बल, स्वास्थ्य, उत्साह, उपचय प्रभा, ओज, तेज, अग्नि इसका संहिता में से अभ्यास करके आपको यदि आप आगे बढ़ोगे तो वो सब गृहिणी और गृहिणी आश्रित अधिष्ठानों के द्वारा स्थापित होता है। यहाँ अग्नि, देहाग्नि, कायाग्नि और यह देहाग्नि और कायाग्नि हमारे शरीर में जठराग्नि द्वारा सार्वधायिक अनुवर्तन को प्राप्त करती है और यह जठराग्नि जो है उसका स्थान गृहिणी है। हमने इसके पहले भी लेक्चर में कहा था कि हमारे शरीर में जो कायाग्नि है या देहाग्नि है वो हमारे शरीर में उसका प्रतिनिधित्व करने वाला अग्नि जठराग्नि है। कायाग्नि या देहाग्नि का सार्वधायिक शारीरिक स्थिति में अनुवर्तन का मुख्य भाग जठराग्नि आश्रित है। तो जठराग्नि का सापेक्षीकरण मुख्य रूप से आपको इस स्थिति में करना चाहिए और जठराग्नि का स्थान गृहिणी है। और इसके बाद अन्न पाचन प्रक्रिया के बारे में गृहिणी चिकित्सित अध्याय में समझाया गया है कि अन्नम आदान कर्मातु प्राण कोष्ठे प्रकर्षितम तद्द्रवे भिन्न संघाते स्नेहने मृदुता गतम समाने अवधूतो अग्नि उदीर्य पवनेन तु काले भुक्तम सम्यक पचति आयु वृद्धि। यानी कि आप जो असित, खादित, पित्त और लीड चतुर्विध प्रकार के अन्नपान आप ग्रहण करते हो
उस अन्नपान को प्राणवायु द्वारा वो कोष्ठ में प्राप्त करता है। पाचक पित्त और क्लेदक कफ से वो द्रवत्व और मृदुता को प्राप्त करता है, और समान वायु और उदीर्ण अग्नि काल के द्वारा उसका सम्यक पचन करती है। ये इसका एक सम्यक और सरल इसका अनुवाद है कि प्राण वायु द्वारा अन्न आदान करने वाला चतुर्विध असित खादित पित्त लीड पाचक पित्त और क्लेदक कफ द्वारा द्रवत्व और स्नेहन और मृदुता को प्राप्त करता है। समान वायु और जठराग्नि द्वारा उसका पाचन होके वो आयु वृद्धि के साथ जुड़ता है। इसके बाद अन्न पाचन यानी कि अन्न पाचन शुरू होने पे उसमें कौन कौन से 3 अवस्था पाक आता है उसकी बात गृहणी चिकित्सित अध्याय में बताई है कि अन्नस्य भुक्त मात्रस्य षड्रसस्य पर्याक्त मधुरात् पाक कफो भावात् फेन भूत उदीर्यते परंतु पच्यमानस्य विदग्ध अम्ल भावतः आशय पच्यमानस्य पित्तम उदीर्यत पित्त अच उदीर्येत पक्वाशयं तु प्राप्तस्य सास्माणस्य वह्नीनां परिपिंडित पक्वस्य वायु स्यात् कटु भावात्। यानी इसका क्या मीनिंग होता है? प्रथम द्वितीय और तृतीय 3 अवस्था पाक की यहाँ पे बात की गई है। जो प्रथम अवस्था पाक है वो मधुर अवस्था पाक रहता है, दूसरा अम्ल अवस्था पाक और तीसरा कटु अवस्था पाक रहता है। प्रथम द्वितीय और तृतीय, यहाँ जो प्रथम अवस्था पाक है उसमें मधुर पाक और अच्छ कफ की उदीर्ण की स्थिति उत्पन्न होती, तो उससे क्या होता है अन्न रस में? मधुर अवस्था पाक को यदि आपका चतुर्विध अन्नपान मधुर अवस्था पाक को प्राप्त करे तो उससे क्या होता है अन्न रस में? कफ वृद्धि होता है। और दूसरा जो अन्न रस है वो माधुर्य भाव को प्राप्त करता है, जिसमें कफ उदीर्ण स्थिति बताई गई है। यानी कि जो अन्न रस है वो कफ पोषकांश से युक्त होता है, यानी कि माधुर्य भाव को प्राप्त करके कफ पोषकांश से इस समय अन्न रस युक्त होगा जो सार्वदेहिक कफ अनुबंधित धातुओं को पोषित करेगा। मधुर अवस्था पाक में अन्न रस मधुर भाव को प्राप्त करता है, यानी कि कफ पोषकांश से युक्त हो जाता है प्रथम अवस्था पाक में, और यह इसके कारण वो सार्वदेहिक उदक वर्गीय धातुओं का पोषण करने के लिए समर्थ बनेगा अन्न रस। यदि आपका प्रथम अवस्था पाक पाचन प्रक्रिया बिगड़ जाती है तो उसमें उदक वर्गीय धातु पोषकांश की कमी या खामी आपको मिलेगी। तो यहाँ जो 3 अवस्था पाक की मुख्य समझ आपको ये लेनी है कि आपने खाया हुआ चतुर्विध अन्नपान में अन्न रस उदक वर्गीय, तेजो वर्गीय और वायु वर्गीय पोषकांश से यहाँ पे पाचक पित्त, समान वायु, क्लेदक कफ, जठराग्नि, गृहणी द्वारा युक्त होगा, और जो आगे जाके उदक वर्गीय, तेजो वर्गीय और वायव्य वर्गीय धातुओं का पोषण करने वाला। तो यहाँ पे ये जो 3 अवस्था पाक की मुख्य समझ यही आपको समझनी है। और दूसरा आता है द्वितीय अवस्था पाक जो पच्य आमाशय यानी आमाशय पक्वाशय की मध्य में पच्यमानाशय में होता है। इसमें लिखा है कि पित्तम अच्छा उदीर्यत, यानी कि यहाँ पे मध्यम अवस्था पाक के अंतर्गत जो अन्न रस है वो तेजो वर्गीय या पित्त वर्गीय पोषकांश से युक्त होगा, जो आगे जाके तेजो वर्गीय धातुओं का पोषण करेगा। भाई यहाँ पे अन्न रस को वायु पित्त कफ यानी कि मधुर, अम्ल और कटु अवस्था पाक के द्वारा शरीर में ग्रहण करने योग्य बन जाता है कि जिससे वो वायु पित्त कफ या उदक, तेज और वायु वर्गीय धातुओं का पोषण कर सके। ये 3 अवस्था पाक का ये मुख्य इसका रोल है। तीसरा है पक्वाशय में होता है, वहनी और वायु से परिपिंडित होकर पक्व अन्न रस यहाँ बन जाता है,
और वायु पोषकांश से युक्त होकर अनरस वहाँ से ग्राह्य होकर सार्वदैहिक स्थिति में पोषण के लिए गति करता है। तो मधुर अवस्था पाक, अम्ल अवस्था पाक, कटु अवस्था पाक अनरस को सार्वदैहिक स्थिति में पोषण होने के योग्य बनाता है। इसमें मधुर, अम्ल और कटु 3 अवस्था पाक है। जिन अवस्था पाक में पाचन प्रक्रिया बिगड़ेगी उस स्थिति में पोषकांश की खामी होगी और आगे जाके उसमें पोषण या अजीर्ण नामक स्थिति का जन्म होता है। दूसरा, इसके बाद ही इस अध्याय में बताया गया है कि यह जो अनरस निर्माण होगा, जो वायु, पित्त, कफ पोषकांश से युक्त है या उदक वर्गीय, तेजो वर्गीय और वायु वर्गीय पोषकांश से युक्त है, यह अनरस अभी आगे जाके क्या करेगा? ये बरोबर 5 भौतिक महाभूतों का पोषण करेगा। लेकिन उसका क्रम बताया है कि रसाद रक्तम रक्ताद मांसम, यानी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, यह अनुक्रम से बनेगी। उसमें भी यदि आपको मैं सरलता कर दूं तो जो अनरस है वो सर्वप्रथम कहाँ जाएगा? रस के पास। रसाग्नि उस पर पाचन प्रक्रिया करेगी और रस बनाएगी, बराबर। तो ये रस कहाँ जाएगा? रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, अग्नि तक यह रस पहुँचेगा। तो रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र इस रस में से अपने अपने पोषकांश को ग्रहण करेंगे और अपनी अगली धातु का सार को ग्रहण करेंगे और अपनी अपनी धातुएं बनाएगी। ऐसा कहाँ लिखा है? संहिता में लिखा है कि रस में से अपने अपने पोषकांश को, यानी कि सार किट जो विभंजन होता है उसमें से रस के सार में से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र अपने अपने सारत्व को ग्रहण करेंगे। लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं बनेगा और अपनी धातुओं को भी ग्रहण करके रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा आदि बनाएगी। यानी कि जो रक्त है, रक्ताग्नि, वो रस में से रक्त वर्गीय पोषकांश को ग्रहण करेगा और रस को साथ में लेकर रक्त धातु का निर्माण करेगा। मांस धात्वाग्नि रस में से मांस वर्गीय पोषकांश को ग्रहण करेगा और रक्त का ग्रहण करके और अपने पोषकांश को ग्रहण करके, दोनों को ग्रहण करके मांस धातु का निर्माण करेगा। और सार में से सार बनेगा, धातु बनेगी, और किट्ट में से किट्टों का निर्माण होगा। सार किट विभंजन होगा, सार में से धातु बनेगी, किट में से किट बनेगा। स्पष्ट है, बरोबर। तो किट में से बोलिए जी, रस का किट क्या है? रस का कफ, रक्त का पित्त, मांस का खमल, मेद का स्नेह श्वेत, अस्थि का केस मसरू, नख लोम, मज्जा का स्नेह, बरोबर। शुक्र उसका कुछ नहीं बताया। फिर रस की धातु उपधातु, रस बनने के बाद उसकी धातु उपधातु बनती है। तो धातु, रस की उपधातु कौन सी है? रस में से स्तनीय और आर्तव, रक्त में से कंडरा और बरोबर। मांस में से वसा और त्वक, मेद में से मेद का स्नायु, बराबर। ये 4 उत्तान धातु का उपधातु बताया हुआ है। और जो थोड़ा घना चरक और सुश्रुत में थोड़े डिफरेंस है, बाकी सब बराबर है। तो खास आपको जानना है ये 3 अवस्था पाक और अन्न पाचन प्रक्रिया में से अनरस रस किस तरह से तैयार होता है। यह रस सब धातुओं के पोषकांश को पोषित करता है और अपनी अगली धातु को साथ में लेकर अपनी अपनी धातु बनाता है। तो इसका मुख्य आधार यह है कि यह एक प्रकार की पूर्ण रूप से यह एक अन्न पाचन प्रक्रिया हो गई। यह अन्न पाचन प्रक्रिया बिगड़ने पर
क्या उत्पन्न होता है? इस अध्याय में बताया कि अन्न पाचन प्रक्रिया और अग्नि बल का ह्रास होने से अजीर्ण की स्थिति उत्पन्न होती है। तो वो हमने लास्ट टाइम पूरा लेक्चर उसी पे लिया था कि यह अजीर्ण, तस्य लिंग अजीर्ण से विष्टम सदन शिरोरोग मूर्छा ब्रह्म पृष्ठ कटिग्रह ज्वर अंगमर तृष्णा आदि लिंग समुदाय से युक्त अजीर्ण प्रकृति का अथवा तो अजीर्ण का निर्माण होता। तो यह अजीर्ण अन्न पाचन प्रक्रिया विक्षेपित होने से उत्पन्न होने वाली स्थिति है। यहाँ संहिताकार ने अजीर्ण को व्याधित स्वरूप में नहीं लिया हुआ है। जीर्ण अजीर्ण अन्न पाचन प्रक्रिया बिगड़ने से जो अवस्था उत्पन्न होगी उसको संहिताकार ने अजीर्ण नाम से व्याख्यायित और निदान किया हुआ है। इस अजीर्ण में वात पित्त और कफ यानी कि वात संश्लिष्ट होने पर, पित्त संश्लिष्ट होने पर और कफ संश्लिष्ट होने पर हमने निदान में विष्टब्ध, विदग्ध, आम अजीर्ण और रस शेषा जीर्ण ऐसे 4 विभाग बताए थे। संहिताकार ने इसमें भी आगे लिखा है कि यदि अजीर्ण वात संश्लिष्ट होता है यानी अन्न विष यदि वात संश्लिष्ट होता है तो वो वात वर्गीय धातु, उपधातु और मलों में वात अधिकार वाले व्याधि समूह उत्पन्न करेगी। यदि अजीर्ण अन्न विष पित्त संश्लिष्ट होता है तो यह धातु, उपधातु और मलादि में पित्त वर्गीय विकार समुदाय उत्पन्न करेगी। और यदि कफ से युक्त होता है तो धातु, उपधातु मलों में कफ वर्गीय विकार समुदाय उत्पन्न करेगी। तो यह मुख्य रूप से अजीर्ण की स्थिति, अजीर्ण में दोषों को समूर्छन होना, अजीर्ण में अन्न पाचन न होना, अजीर्ण में दोषों का समूर्छन होना और 3 प्रकार के अजीर्ण होना, और उसमें भी यदि योग्य चिकित्सा न की जाए तो वो वात पित्त कफ वर्गीय रस धातु और मलों में विकार समुदाय उत्पन्न करने को समर्थ है। बरोबर? तो ये आपको अच्छी तरह से ज्ञात हो गया। तो आप ये बताइए अजीर्ण और ग्रहणी में क्या भेद है? यदि आप संहिता पढ़ो तो यहाँ से आयु वर्णो बलम स्वास्थ्य उत्साह उपचय प्रभा से शुरू करता है संहिताकार। यहाँ से अन्न पाचन की 3 अवस्था बताई गई है। अन्न रस से रस रक्तादि का पोषण संहिता में बताया गया है। धातु उपधातु उत्पन्न होते हैं। बाद में अजीर्ण की व्याख्या की गई है, अजीर्ण में से उसका निदान बताया गया है। और उसके बाद ग्रहणी की व्याख्या शुरू करते हुए ग्रहणी चिकित्सित अध्याय शुरू किया है। तो अजीर्ण और ग्रहणी में क्या भेद हुआ? क्या इसमें भेद आता है? समुत्थान में ग्रहणी બંનેમાં પ્રક્રિયા જીર્ણ થાય છે। એકમાં સમુત્થાન વાતપિત્ત કફ છે, એકમાં સમુત્થાન ગ્રહણી એનું અધિષ્ઠાન છે જે છે એકમાં આ બને છે, એકમાં નિમિત્ત ઓલા 3 બને છે। बरोबर। तो आप समझे क्या इसमें डिफरेंशियल है? ग्रहणी जो है वो मुख्य रूप से स्थान विशेष है और जो अजीर्ण है वो एक प्रक्रिया विशेष है। अन्न पाचन प्रक्रिया बिगड़ने से जो स्थिति शरीर में निर्माण होगी वो अजीर्ण नामक स्थिति का संहिता में व्याख्यान किया गया है ग्रहणी से पहले। ग्रहणी चिकित्सित में ग्रहणी का व्याख्यान शुरू करने से पहले अजीर्ण यानी कि अन्न पाचन प्रक्रिया जो यहाँ पे संहिताकार ने बताई, यदि वो निदान से बिगड़ती है तो अजीर्ण नामक स्थिति का जन्म होगा। यह एक क्रियात्मक विकृति है। अन्न पाचन प्रक्रिया पाचक पित्त द्वारा और जठराग्नि द्वारा सम्यक अनुमोदित ना हो तो अजीर्ण जन्म लेता। ग्रहणी जो है वो अपने स्वतंत्र व्याधि प्रकृति है। ग्रहणी उसका समुत्थान विशेष की स्थिति में स्थान यानी कि जो षष्ठी पित्त धरा कला है यानी कि ग्रहणी नामक स्थान बिगड़ता है। यह समूर्छित अवस्था में ग्रहणी रोग या व्याधि उत्पन्न होता है। ग्रहणी स्थान बिगड़ने से अधिष्ठान संस्थान षष्ठी पित्त धरा कला बिगड़ने से उत्पन्न होने वाला व्याधि है और यहाँ पे सविशेष समूर्छना होती है ग्रहणी में। अजीर्ण निदान परिवर्जन और उपक्रम
दोष अनुसार उपक्रम और निदान परिवर्जन नामक प्रक्रिया चलाने से सविशेष अजीर्ण ठीक हो जाता है। ग्रहणी अधिष्ठान बिगड़ा हुआ होने के कारण अपनी विशेष चिकित्सा निदान परिवर्जन उपक्रम के साथ सविशेष चिकित्सा क्रम यानी चिकित्सा सूत्र और प्रकृति स्थापन की अपेक्षा रखता है। कौन? ग्रहणी। जबकि अजीर्ण सविशेष निदान परिवर्जन और उपक्रम से सहज रूप से अन्नपाचन प्रक्रिया स्थापित हो जाती है। ग्रहणी में स्थान अधिष्ठान दुष्टि होने के कारण मात्र निदान परिवर्जन और उपक्रम से ग्रहणी नामक स्थिति ठीक नहीं होती। यह समुचित स्थान दुष्टि है और उसमें आपको निश्चित चिकित्सा क्रम और प्रकृति स्थापन चलाना पड़ता है। यानी कि वमन विरेचन चिकित्सा क्रम अनुक्रम से और ग्रहणी में अन्नवायु स्रोतस का प्रकृति स्थापन आपको देना पड़ेगा। यानी कि यहाँ स्पष्ट दो भेद, एक क्रिया प्रधान है और एक स्थान दुष्टि है, अधिष्ठान प्रधान दुष्टि है और उसमें समूर्छना होती है। तो उसके निदान के बारे में हम देखेंगे कि ग्रहणी में कौन कौन से लिंग उत्पन्न होते हैं और वो हमारे शरीर में कहाँ कहाँ से जुड़ते हैं। जैसा कि हमने बात किया था कि यह जो ग्रहणी है यह मुख्य रूप से समूर्छना की स्थिति में अधिष्ठान बिगड़ने पर यानी कि षष्ठी पित्त धरा कला और ग्रहणी स्थान बिगड़ने पर उत्पन्न होने वाली व्याधि प्रकृति है, जो अजीर्ण की बाद विशेष निदान से उत्पन्न होती है। तो उस ग्रहणी व्याधि या ग्रहणी स्थान बिगड़ने का निदान और चिकित्सा में हम उसका देखेंगे। तो पहले तो जो ग्रहणी है उसमें मुख्य रूप से जठराग्नि एकमात्र अधिकार है और जठराग्नि ही मूल रूप से उसमें बिगड़ती है। दूसरा, ग्रहणी अन्नवाही स्रोतस का व्याधि समूह है अथवा तो अन्नवाही स्रोतस का व्याधि है। अब मान लो आपको यह पता है कि जठराग्नि बिगड़ी हुई है, ग्रहणी अन्नवाही स्रोतस का व्याधि है, तो यह जितना आपकी निदान की स्पष्टता होगी उतनी आपकी चिकित्सा सरल होगी, या निदान की स्पष्टता आपको 50% चिकित्सा में आपको रिजल्ट दे देगा या रिलीज कर देगा। आपको जितना आपका निदान स्पष्ट हो उतना आपका कार्य अच्छी तरह से होगा। अन्नवायु स्रोतस का ग्रहणी व्याधि है, शुद्ध अन्नवायु स्रोतस आश्रित है, उसकी प्रकृति दोष पित्त है। पित्त यानी कि पाचक पित्त का प्रकृति कर्म अनुवर्तन न होने से ग्रहणी नामक व्याधि उत्पन्न होता है। कार्य अन्नपाचन प्रक्रिया उसका मुख्य कार्य है। ग्रहणी व्याधि में अन्नपाचन प्रक्रिया सविशेष बिगड़ जाती है। ग्रहणी का सूत्र है अन्नम ग्रहणीयाति पच्यति विवेच्यति मुंच्यति, यानी कि ग्रहण करता है अन्न को, पाचन करता है, विवेचन और मुंचन करता है। उसमें भी चरक संहिताकार ने सविशेष लिखा है कि जो ग्रहणी है वो आम पक्वाशय मध्य भाग है। अन्नस्य ग्रहणात् ग्रहणी अग्नि बले उष्टम ब्रूहिता, यानी कि अग्नि बल से ब्रूहित हुई ग्रहणी है। अपक्वम धारित यानी अपक्व अन्न को धारित करती है। और पक्वम सृजति पार्श्व, यानी कि पक्व हुए अन्न को पार्श्व में शरण करती है। और ग्रहणी के अंतर्गत समूर्छना के अंतर ग्रहणी स्थान बिगड़ने पर ग्रहणी स्थान में समूर्छना अंतर्गत कौन कौन से अधिष्ठान इन्वॉल्व रहते। मान लो अजीर्ण में मात्र अन्नवायु स्रोतस है, अजीर्ण की बात कर रहा हूँ, पाचक पित्त है, समान वायु क्लेदक कफ है। ग्रहणी के अंतर्गत समूर्छना यानी जो ग्रहणी स्थान है वो इतने इतने भावों से बना हुआ है। ग्रहणी स्थान में अन्नवायु प्राणवाही और उदकवाही स्रोतस, रसवाही रक्तवाही स्रोतस, समान वायु पाचक पित्त और क्लेदक कफ, इतने अधिष्ठान और दोष साथ में मिलकर ग्रहणी स्थान को बनाते, षष्ठी पित्त धरा कला को बनाते हैं, जो आम पक्वाशय मध्यक स्थिति में रहती है। प्राणन उदक, रस और रक्तवाही स्रोतस
समान पाचक और क्लेदक कफ और इतना अधिष्ठानों और दोषों का प्राकृत कर्म अनुवर्तन बिगड़ने से ग्रहणी रोग उत्पन्न होता है। ग्रहणी रोग उत्पन्न होता है अन्न प्राण उदक रस रक्त समान पाचक और क्लेदक कफ का प्राकृत कर्म अनुवर्तन निदान विशेष से बिगड़ने से। तो ग्रहणी में कौन से निदान सविशेष कार्य करते हैं? निदान अनुवाही स्रोतस के बिगड़ने वाले निदान, तदुपरांत समसन, अध्यसन, अजीर्णासन, विरुद्धासन, ये मुख्य रूप से जो हमारा आहार विधि विशेष आयतन है उसको पालन न करने से अनुवाही स्रोतस में अजीर्ण नामक ग्रहणी नामक स्थिति उत्पन्न होती है। और इसी कारण इसी अध्याय में इसके समसन, अध्यसन आदि का व्याख्या इसी अध्याय में लिखा हुआ है, क्योंकि ये इसके मुख्य निदान है। बरोबर। तो इसके पूर्व रूप बताए हैं अजीर्ण में, यदि अनुवाही स्रोतस उपरांत विरुद्धासन, अध्यसन, अजीर्णासन आदि निदान का सेवन किया जाए तो अजीर्ण व्याधि में तृष्णा, आलस्य, बलक्षय, चिरातपाक और गौरव उत्पन्न होता है। तृष्णा, आलस्य, बलक्षय, चिरातपाक और गौरव, इसमें भी तृष्णा जो है वो उदकवाही स्रोतस आश्रित पूर्व रूप है, आलस्य रस और उदकवाही आश्रित, बलक्षय रस और उदकवाही आश्रित, विदाहो अन्नस्य अन्नवाही स्रोतस आश्रित, चिरातपाक अन्नवाही स्रोतस आश्रित और गौरवम जो है वो उदक और रसवाही आश्रित है। उसके बाद सामान्य लिंग समुदाय बताए हैं। तो अति सुष्टम, अति बद्धम व द्रवत्वम वर्च प्रवृत्ति, लोहानुगंधी तिक्त अम्लोदगार, अस्थि पर्वरुक छर्दनम, ज्वर, तृष्णा, अरोचक और वैरस्य। तो ये जो सामान्य लिंग है उसमें से प्राणवाही स्रोतों आश्रित लिंग समुदाय यदि मैं आपको बोलूं तो अतिसृष्टम, अतिबद्धम, द्रवत्वम वर्च प्रवृत्ति, लोहानुगंधी तिक्त अम्लोदगार, अस्थि पर्वरुक और छदन, यह प्राणवाही स्रोत आश्रित ग्रहणी व्याधि के सामान्य लिंग है। ज्वर और छर्दन अन्नवाही आश्रित है, तृष्णा उदकवाही स्रोतों आश्रित है और अरोचक और वैरस्य रसवाही स्रोतों आश्रित ग्रहणी व्याधि के सामान्य लिंग है। अभी इसके बाद वात, पित्त, कफ ग्रहणी के भेद के लक्षण इसके बाद आ रहे हैं। तो सामान्य लक्षण और भेद लक्षण में क्या अंतर है? मान लियो ज्वर सामान्य लक्षण आते हैं, उसके बाद वातिक, पैतिक, कफत, बंधुवत और सन्निपातित ज्वर का लक्षण आता है संहिता में। उसी प्रकार ग्रहणी में भी ऐसा है कि ग्रहणी पूर्व रूप, ग्रहणी सामान्य लक्षण और दोष अनुसार ग्रहणी लक्षण। तो सामान्य लक्षण और दोष अनुसार ग्रहणी लक्षण, उसमें दोनों में क्या अंतर रहता है? मूल प्रक्रिया इसलिए एक विकृतिની મૂળ પ્રક્રિયા છે। સમૂર્છના બતાવે છે। એટલે સમૂર્છના કોણ બતા रहा है? सामान्य लक्षण कि सामान्य लक्षण? बरोबर। એક એનો વિશેષ સમુત્થાન બતાવે છે। આ પ્રક્રિયા કોના માધ્યમથી થઈ? बरोबर। आप समझे क्या बात की? सामान्य और दोष अनुसार लक्षण में क्या भेद है? दोष अनुसार भी मोर स्पेसिफिक હોય, એમાં એક ગમે દોષ હોય મોર પ્રિડોમિનેન્ટ હોય, સામાન્ય લક્ષણમાં ત્રણેય હોય ઇક્વિવેલેન્ટ હોય। क्या भेद है इसमें? तो जो सामान्य लक्षण है वो जो इतने अधिष्ठान है प्राणन, उदक, रस, रक्त, समान पाचक और क्लेदक कफ में मूलभूत संप्राप्ति के कारण उत्पन्न होने वाले ये मूलभूत लिंग है। यानी कि यह मूलभूत लक्षण समुदाय है जो मुख्य रूप से ग्रहणी संप्राप्ति के अंतर्गत विद्यमान रहते हैं। कोई भी व्याधि का यदि आप उसमें सामान्य लिंग समुदाय कहा जाए, वो तो हम कह रहे सामान्य लिंग समुदाय, वहाँ तो ग्रहणी लक्षण के रूप में ही बताया है।
मान लो ज्वर सामान्य लक्षण, ग्रहणी सामान्य लक्षण, तो यह मूलभूत संप्राप्ति की प्रकृति लक्षण आप उसको समझे, यानी कि यह मूल रूप से विद्यमान रहने वाला है। और जब आप ज्वर, ग्रहणी आदि किसी भी व्याधि में प्रकृति स्थापन करें, तब आपको एकमात्र यही लक्षणों को ध्यान में रखते हुए प्रकृति स्थापन करवाना है, क्योंकि प्रकृति स्थापन तब ही माना जाएगा जब सामान्य लक्षण पूर्ण रूप से साध्यता को प्राप्त करते। वातिक, पैतिक, कफत, द्वंद्वत या सन्निपातक ग्रहणी के जितने भी लिंग समुदाय बताए गए हैं वो सब दोष अनुसार समुत्थानों के लिंग समुदाय है, लेकिन वो दोष अनुसार बदलते रहते हैं। लेकिन मूलभूत ग्रहणी लक्षण यह सामान्य लक्षण है और प्रकृति स्थापन भी तभी माना जाएगा जब अति सुष्टम, अति बद्धम, द्रवत्वम, वर्च प्रवृत्ति का नाश हो, लोहानुगंधी तिक्त अम्लोद्गार का नाश हो, अस्थि परवरुक और छर्दन बंद हो जाए, ज्वर, तृष्णा, अरोचक पूर्ण रूप से प्रकृति को प्राप्त करे, तभी ग्रहणी रोग में संप्राप्ति विघटन समझना आपको पड़ेगा। यह जो वातपित्त, कफ, द्वंद्वज और सन्निपातज ग्रहणी लक्षण है वो दोष अनुसार समुत्थत्व के लक्षण है। वो मूलभूत संप्राप्ति में समुत्थान, दोष समुत्थान अनुसार तय होते। तो उसमें वातिक ग्रहणी, पैतिक ग्रहणी और कफज ग्रहणी, 3 ग्रहणी के बारे में हम देखेंगे। तो जो वातिक ग्रहणी है उसमें प्राणवायु स्रोतस, अन्नवायु स्रोतस, उदकवायु स्रोतस और रसवायु स्रोतस, यानी कि समुत्थान का दोष वात प्राण, अन्न, उदक और रसवायु स्रोतस को यदि ग्रस्त करता है ग्रहणी में, तो कौन कौन से लिंग समुदाय जन्म लेते हैं। तो उसमें प्राणवायु स्रोतस में वात स्थानों में रुझा या वेदना, यानी कि वात समुत्थित ग्रहणी में पक्वाशय, कटी शक्ति, श्रोत्र अस्थि, स्पर्शनेन्द्रिय, सिर आदि स्थानों में रुझा या वेदना का उत्पन्न होना, कर्णीय खन, कान में आवाज का आना, हृद पीड़ा, कार्श्यत्व, चिरात, सदुख, सद्रव, शुष्क तनु, आम, सशब्द, फेनवत, पुनः पुनः सृजति वर्च, काश और श्वास, यानी कि समुत्थान का दोष वात जब प्राणवायु स्रोतस में को आश्रित कर दे ग्रहणी अधिकार में, तब इतने इतने लिंग समुदाय रोग निदान के अंतर्गत आपको मिलेगी। यदि अन्नवायु स्रोतस को ग्रस्त करे तो जीर्ण, जीर्यते, आधमानम और विसूचि का उत्पन्न होता है ग्रहणी में। जीर्ण, जीर्यते, आधमानम में क्या होता है? अन्न जीर्ण हो जाए या जीर्ण जब हो रहा हो तब उसको पेट में आधमान उत्पन्न होता है। तो आधमान में क्या होता है? क्या होता है आधमान में? धमन की माफक पेट का फूलना और हाफ का होना, हाफ એટલે હાફવું અને ધમણની માફક પેટનું ફૂલવું, यह आधमान का लिंग है। फिर विसूचिका यानी उद्वोदक मार्ग से द्रव वर्च प्रवृत्ति का होना, उदकवायु स्रोतस में कंठ, हास्य, शोष और तृषा, रसवायु स्रोतस में वैरस्य, सर्वरसानाम वृद्धि, हृद पीड़ा और मनस सदनम, यानी कि मानसिक थकान का महसूस होना, वातिक ग्रहणी के अंतर्गत। बरोबर। पैतिक ग्रहणी में यदि पित्त प्राणवायु स्रोत से संश्लिष्ट हो तो नील, पिताप, सार्य द्रवम, पुति और अम्लोद्गार उत्पन्न होता है दोष अनुसार। पित्त दो स्थान में वेदना उत्पन्न होना, या तो पित्त दो स्थान पीड़ित होना। अन्नवायु स्रोतस में समुत्थान का दोष पित्त संश्लिष्ट होने पर अरुचि उत्पन्न होता है। उदक वायु स्रोतस में तृषा और कंठदाह उत्पन्न होता है। यदि पित्त उदक वायु स्रोतस ग्रस्त हो तो उसमें कंठदाह और तृषा उत्पन्न होता है।
रसवायु स्रोतस में रद्दा और अरुचि उत्पन्न करेगा। तो यह लिंग समुदाय यदि आपने यह स्रोतस अनुसार विभाजित कर दिए तो यह निदान में सरलता उत्पन्न करता है। दूसरा, आपको प्राण, अन्न, उदक, रस कौन कौन से स्रोतस बिगड़े हुए हैं वो आप त्रिविध बोध्य संग्रह में ग्रहणी निदान या वातिक, पैतिक, कफच ग्रहणी निदान आप कर रहे हो तो स्रोतस दृष्टि आप उसमें तय कर सकते हो। दूसरा, जब आप निदान परिवर्जन, उपक्रम, चिकित्सा सूत्र, प्रकृति स्थापन चला रहे हो तब स्रोतस शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ उसकी भी परीक्षा आप कर सकते हो सरलता से। यानी कि त्रिविध बोध्य संग्रह अधिष्ठान परीक्षण अंतर्गत स्रोतस अभ्यास और स्रोतस निदान अंतर्गत यह लिंग समुदाय का विभाजन आपको उपयोगी होगा। कफच ग्रहणी में प्राणवायु स्रोतस में भिन्न श्लेष्म भूयिष्ठ गुरु वर्च प्रवर्तन, कास यानी सकफ कास होना, मधुरोद्गार होना, अनुवायु स्रोतस कफ संशुष्ट होने पर दुखेन पच्यते अन्नम, छर्दी अरोचक उदर गौरव उत्पन्न होना, उदकवायु स्रोतस में उल्लास, गौरव, दौर्बल्य और आलस्य, रसवायु स्रोतस में रस, माधुर्य, सदन और अप्रसरण उत्पन्न होना। मुख्य रूप से वातिक, पैतिज और कफच ग्रहणी का समुत्थान अनुसार दोषों का स्रोतस अनुसार लिंग समुदाय यहाँ पे बताए गए हैं। और मुख्य रूप से आपको सामान्य लक्षण मूलभूत संप्राप्ति का लक्षण है और यह समुत्थान दोष अनुसार लक्षण समुदाय है। लेकिन जब आप निदान परिवर्जन, उपक्रम, चिकित्सा क्रम सब चलाओगे तब मुख्य रूप से जो लक्षण अंत में रहेंगे यह लक्षण है सामान्य लक्षण। तो आपको सामान्य लक्षण की प्रकृति स्थापन और चिकित्सा क्रमगामी चिकित्सा आपको करनी चाहिए। अब इसके बाद द्वंद्वज में बताया गया है कि 2 से ज़्यादा दोषों के लक्षण को द्वंद्वज और 3 दोषों को सन्निपातज ग्रहणी निदान के अंतर्गत आपको देखना चाहिए। तो अभी इसकी चिकित्सा में क्या करना चाहिए? ग्रहणी चिकित्सित में क्या करना चाहिए? चिकित्सा अंतर्गत संहिता में भी लिखा है, हम यहाँ पे संक्षिप्त में ले रहे हैं लेकिन नेक्स्ट टाइम हम डिटेल में भी लेंगे थोड़ा। तो ग्रहणी का मुख्य सामान्य लक्षण और समुत्थत्व अनुसार लक्षण, तो इसमें निदान परिवर्जन क्या आएगा ग्रहणी में? फिर उपक्रम, चिकित्सा क्रम और प्रकृति स्थापन। तो निदान परिवर्जन क्या आएगा ग्रहणी में? निदान परिवर्जन तय होता है 2 अध्याय से, स्वश्रुत और अनपान। तो यदि किसी की ग्रहणी बिगड़ी हुई हो, प्राण, अनुदक, रस, रक्त, पाचक, समान और क्लेदक कफ, तो आप स्वश्रुत और अनपान में से क्या तय करोगे? ग्रहणी चिकित्सित में स्वश्रुत में आएगा एक तो चक्रमण। निदान परिवर्जन तय होता है स्वश्रुत से और अनपान चतुष से। तो एक तो चक्रमण करना है, दूसरा अभ्यंग करवाना है। चक्रमण और अभ्यंग दोनों वातानुबंधित प्रकृति का समुत्थत्व भेद करेंगे, यानी कि वात को अपने मूलभूत प्रकृति में स्थापित करेंगे। दूसरा, आप सूर्य नमस्कार भी हम कर सकते हैं, इसका भी अच्छा, ये इसी का भाग है। चक्रमण अभ्यंग के अंतर्गत सूर्य नमस्कार भी हम कर सकते हैं। दूसरा, पक्वोदक, चक्रमण, अभ्यंग, सूर्य नमस्कार, पक्वोदक। दूसरा अनपान में अजा दुग्ध, तक्र, दधी
मक्खन को खाने में उपयोग देना है। दूसरा, यवागु आदि क्रम से पंचकोल साधित यवादु आदि का उपयोग करना है। और इसमें भी दो प्रकार की इसमें स्थिति है, संतर्पण जन्य ग्रहणी और अपतर्पण जन्य ग्रहणी। यदि अपतर्पण जन्य ग्रहणी की स्थिति आपको निदान में दृष्टिगोचर हो रही हो तो आपको अजादुक्त तक्र दधि मक्खन से चालू करना है, सिर्फ वहीं से चालू करवाना है। और उसमें भी आपको पंचकोल और सुंठी, मरीच, पीपर, पिपरी मूल साधित ही आपको सब देना है। और यदि संतर्पण युक्त हो तो इसको बाद में प्रयोग करना है। पहले पंचकोल साधित यवागु आदि से ग्रहणी में आपको अन्नपान यवागु क्रम से चालू करवाना, लंघन पूर्वक। सर આપણા નિદાન પરિયોજનમાં સર વાઇડ રેન્જ આપી છે અને સ્કેટર્ડ છે સર, અમુક કે બોકડી દૂધ દહીં ને માખણ। वो इसीलिए क्योंकि दो टाइप का इसमें डिवाइडेशन है, एक संतर्पण जन्य ग्रहणी और एक अपतर्पण जन्य ग्रहणी। संतर्पण जन्य ग्रहणी में आपको अपतर्पण करवाना है। वो अपतर्पण आपको करवाना है पंचकोल आदि यवागुओं से लंघन पूर्वक करवाना है। और यदि अपतर्पण जन्य है तो भी आपको लंघन पूर्वक ही, लेकिन अजादुक्त तक्र आदि द्वारा, कि वो भी लंघन का ही एक भाग है, उसके द्वारा आपको संतर्पण करवाना है। इसी कारण दो टाइप का उसमें डिवाइडेशन हमारी बुक में दिया हुआ है। तो उपक्रम में क्या चलवाना चाहिए, यह नक्की होता है योजना चतुष्ट से। नेक्स्ट लेक्चर में हम गृहिणी चिकित्सा ही पढ़ने वाले, ये इसका संक्षिप्त हम देख रहे हैं। तो उपक्रम में क्या चलवाना चाहिए, पहले तो लंघन ही चलवाना चाहिए, लंघन, रुक्षण और लंघन, रुक्षण, स्नेहन और भ्रूण, बरोबर। यदि संतर्पित हो तो लंघन रुक्षण से काम चलाए, और यदि अपतर्पित हो तो लंघन, स्नेहन, भ्रूण से काम चलाए। लेकिन लंघन पूर्वक ही आपको सक्रम आगे जाना है। संतर्पित हो तो लंघन रुक्षण और अपतर्पित हो तो लंघन, स्नेहन, भ्रूण से आपको आगे जाना है। चिकित्सा क्रम बोले उसमें क्या चिकित्सा क्रम चलाना चाहिए। दूसरा, गृहिणी व्याधित स्थिति है, चिकित्सा क्रम और प्रकृति स्थापन का विचार किए बिना गृहिणी अपने स्थान में स्थापित नहीं होने वाली। दूसरा, गृहिणी में संप्राप्ति और समुचित दोष तुष्य समुचित स्थिति का आपको विचार करना है। और इसी कारण चिकित्सा क्रम और प्रकृति स्थापन का महत्व बढ़ जाता है इसमें। यानी कि यदि आप सिर्फ चक्रमण, अभ्यंग, पक्वोदक, अजादुक्त, यवागु पे आश्रित नहीं रह सकते गृहिणी में, उसका मुख्य कारण है समूर्छन, संप्राप्ति। तो चिकित्सा क्रम में क्या आपको देना पड़ेगा, बरोबर, लंघन, दीपन, पाचन, अनुलोमन, बरोबर। लंघन, दीपन, पाचन, अनुलोमन, फिर वमन पूर्वक विरेचन। लंघन, दीपन, पाचन, अनुलोमन, वमन पूर्वक विरेचन और लंघन पूर्वक उसकी चिकित्सा क्रम, यानी कि वमन पूर्वक विरेचन चलाना चाहिए। फिर प्रकृति स्थापन बोली, लंघन, दीपन, पाचन, अनुलोमन, वमन पूर्वक विरेचन, लंघन आदि द्वारा आपको गृहिणी सिद्धि करनी चाहिए। चिकित्सा क्रम और प्रकृति स्थापन, औषध बोलिए पहले, औषध द्रव्य संग्रह कौन सा लेना चाहिए। संहिता में जो बताया है उसमें सविशेष पंचकोल है, पूरा दीपनीय गण है। पंचकोल, दीपनीय गण, सुंठी, हरितकी, इंद्रजव, सूंठ, हरितकी और इंद्रयवादी।
और हम जो नागरादि चिकित्सक समूह यूज़ कर रहे हैं वो मुख्य रूप से इंद्रियवादी यूज़ कर रहे हैं। और ये जो पंचकोल है, दीपनीय गण है, सुंठी है, इसको हम यवागु आदि के साथ और सुंठी धान्य क्वात के साथ हम प्रयोजमान कर रहे हैं। पंचकोल, सूंठ और दीपनीय गण को हम अनपान की स्थिति में प्रयोजन करते हैं और औषध के रूप में हम चिकित्सा क्रम और प्रकृति स्थापन दोनों में सिद्धि होने के लिए इंद्रियवादी नामक औषध द्रव्य संग्रह का हम प्रयोजन करते। तो इंद्रियवादी नामक औषध प्रयोजन से गृहिणी पूर्ण रूप से साध्यता को प्राप्त करती है। यदि हम यह सोचे कि सिर्फ पंचकोल, सिर्फ दीपनीय और सुंठी गण संग्रह का ही हम यदि प्रयोजन करें तो थोड़ा सा उसमें कार्य विक्षेपित हो सकता है, लेकिन इंद्रियवादी नामक औषध संग्रह पूर्ण रूप से संप्राप्ति, विघटन, निदान परिवर्जन, उपक्रम, प्रकृति स्थापन तक पूर्ण रूप से आपको सिद्धि को प्राप्त करवाएगा, जिसको आपको निदान परिवर्जन, उपक्रम, चिकित्सा क्रम और प्रकृति स्थापन में अंत तक चालू रखना है। यानी कि गृहिणी के सामान्य लक्षण जो है वो पूर्ण रूप से शांति को न प्राप्त करे तब तक आपको यह निदान परिवर्जन, उपक्रम, चिकित्सा क्रम, प्रकृति स्थापन चलवाना चाहिए। बराबर। तो हमारा मुख्य और केंद्रवर्तित औषध इंद्रियवादी है और कालांतर में विरेचन हेतु हम हरितकी का उपयोग, प्रकृति स्थापन में भी हम हरितकी का उपयोग कालांतर में करते। मान लो इंद्रियवादी से पूर्ण रूप से गृहिणी साधित हो जाए तब कालांतर में हम हरितकी का योग का उपयोग हम प्रकृति स्थापन हेतु और अपक्व से शुद्धि हेतु हम करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम गृहिणी चिकित्सित को ही हम केंद्रित करके आगे बढ़ेंगे। तो यह निदान और चिकित्सा में आपको बहुधा उपयोगी होगा। थैंक यू।